मोनालिसा के पेंटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स है इन द वर्ल्ड। इस पेंटिंग को पेंट किया था द लेजेंड लियोनार्डो दा विंची ने, और ये पेंटिंग उनके वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट वर्क्स और पेंटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी मास्टरपीस जानी जाती है। मगर ऐसा क्यों है? इसे पेंटिंग की दुनिया में एक मास्टरपीस क्यों माना जाता है? आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। इस पेंटिंग को एक मास्टरपीस और दुनिया की सारी पेंटिंग से अलग बनाती है इस पेंटिंग के कुछ फैक्ट्स। फर्स्ट, रियलिस्टिक वाइब। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं जो कि पेंटिंग कम और कैमरा में क्लिक्ड फ़ोटो ज़्यादा लगती है। चाहे वो काइल लैम्बर्ट की बनाई हुई मॉर्गन फ्रीमैन की पेंटिंग हो, चाहे लेंग जूंग की ये वाली डिटेल्ड पेंटिंग। इनफैक्ट यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे ड्राइंग्स और पेंटिंग्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो फिर मोनालिसा की पेंटिंग में ऐसी खास बात क्या है? खास बात यही है कि ये पेंटिंग इतने सारे एक्सेसरीज़ के बिना बनाई गई है। इस पेंटिंग को बनाया गया था 1503 में, और उस वक्त कम से कम इतनी सारी एक्सेसरीज़ तो किसी भी पेंटर के पास नहीं थी। उसके बावजूद भी इस पेंटिंग को इतना ज़्यादा रियलिस्टिक और इतना ज़्यादा डिटेल्ड बनाया गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये पेंटिंग 1503 की है। इनफैक्ट इस पेंटिंग को अगर डिटेल से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि मोनालिसा के बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया गया है, जो कि उस टाइम पे बनाना तो छोड़ो, कोई आर्टिस्ट सोच भी नहीं सकता था। उस टाइम पे फ्रंट प्रोफाइल की पेंटिंग्स बनती भी नहीं थी। सारे आर्टिस्ट ज़्यादातर साइड प्रोफाइल की पेंटिंग्स ही बनाते थे। इनफैक्ट एक रिसर्च से पता चला है कि इस पेंटिंग की कई जगह में 30 से ज़्यादा लेयर्स का भी यूज़ किया गया है। इनफैक्ट इस पेंटिंग के कई जगह इतने ज़्यादा फाइन है कि उन जगहों के ब्रश के स्ट्रोक्स नज़र ही नहीं आते, क्योंकि उन जगहों को पेंट करने के लिए ऐसे ब्रशेस का यूज़ किया गया है जो ऑलमोस्ट हमारे बाल जितने पतले हैं, और शायद इसीलिए इस पेंटिंग को तैयार करने में कई साल लग गए। और यही पॉइंट्स इस पेंटिंग को अपने टाइम की सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक पेंटिंग बनाती है। सेकंड पॉइंट है कॉन्स्पिरेसीज अराउंड दिस पेंटिंग। अगर कोई भी इंसान पूछता है कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसको लेके सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में मोनालिसा की पेंटिंग ही आएगी। इस पेंटिंग के अराउंड इतने सारे कॉन्स्पिरेसीज और मिस्ट्रीज़ हैं जो कि लोगों को इस पेंटिंग की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में शुरू किया था, और ठीक 3 साल बाद यानी 1506 में ये पेंटिंग बनकर तैयार हो गई थी। वहीं पे कुछ लोगों का मानना ये है कि लियोनार्डो दा विंची ने 1513 में इस पेंटिंग की शुरुआत की थी, मगर 1519 में उनकी मौत हो गई थी, और तब भी ये पेंटिंग इनकम्प्लीट थी। और तब उनके बहुत ज़्यादा क्लोज फॉलोअर्स ने इस पेंटिंग में थोड़ा सा अपना फाइनल टच देके इस पेंटिंग को कंप्लीट किया था। वहीं पे दूसरी कॉन्स्पिरेसी ये है कि इस पेंटिंग में जो लेडी है वो व्यापारी फ्रांसिस्को दे ग्लोकोंडो की पत्नी लिसा गेरार्डिनी है। वहीं पे कुछ लोग ये मानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग में अपना ही फीमेल वर्जन तैयार करने की कोशिश की थी। थर्ड पॉइंट है लग्जरियसनेस। इन द प्रेजेंट टाइम यानी 2022 में मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत यूएस डॉलर्स में 790 मिलियन है, यानी 790 मिलियन यूएस डॉलर्स। और उसे को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो होता है 5159 करोड़ रुपीज़। हालांकि ये पेंटिंग अभी म्यूज़ियम में है और कोई बिलियनर चाहे भी तो इस पेंटिंग को और ख़रीद नहीं सकता, बट इस पेंटिंग की इतनी ज़्यादा कीमत होने के पीछे बहुत सारे कॉजेज़ हैं। पहली बात, ये पेंटिंग अपने आप में ही एक बहुत लेजेंडरी आर्ट वर्क है। दूसरी बात यह है कि इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने ड्रॉ किया था, जो कि इस पेंटिंग के कॉस्ट को या फिर वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ावा देती है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि ये पेंटिंग नेपोलियन के बेडरूम में करीब 6 महीने तक था, जो कि उन्होंने 1516 में फ्रांसिस द फर्स्ट से लिया था। और मोनालिसा के करोड़ों की कीमत के पीछे यही सारे रीजंस हैं। अब बात करते हैं कुछ बोनस फैक्ट्स की अबाउट मोनालिसा। फैक्ट नंबर 1, इस पेंटिंग पर बहुत बार अटैक हुए हैं। इनफैक्ट एक इंसान ने तो एक बार इस पेंटिंग के ऊपर एसिड भी फेंकने की कोशिश की थी, मगर बुलेट प्रूफ ग्लास होने के कारण इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं हुआ।
फैक्ट नंबर 2, 1911 में मोनालिसा को एक बार चोरी किया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी सस्पेक्ट्स थे उनमें से एक सस्पेक्ट फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो भी था। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, शेयर ज़रूर करना ताकि ये वीडियो सही ऑडियंस तक पहुँचे जिन्हें ऐसे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं। बाकी अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। पैसा वैसा लगता नहीं है और 1 सेकंड लगता है बस। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।